प्यारे बच्चों, नमस्कार। विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में आपको संस्कृत भाषा में अनेक विषयों पर निबंध बता चुकी हूँ। आज मैं आपको महाकवि कालिदास पर संस्कृत भाषा में निबंध बताने जा रही हूँ। महाकवि कालिदासः महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि हैं। कालिदासो अस्माकं देशस्य राष्ट्रीयः कविः अस्ति। कालिदास हमारे देश के राष्ट्रीय कवि हैं। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सः एकतमो अस्ति। न केवल भारत देशस्य, न केवल भारत देश के अपितु समग्र विश्व से, अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कविषु उत्कृष्ट कवियों में सः एकतमो अस्ति, वह अद्वितीय हैं। भारतीय संस्कृत्याः सभ्यतायाश्च प्रतिनिधिः कालिदासः देश प्रसिद्धो महाकविः अभूत्। भारतीय संस्कृति के और सभ्यता के प्रतिनिधि कालिदास देश प्रसिद्ध महाकवि हुए। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणीं अलंकुर्वाणः। भारत देश में जन्म लेकर स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म से देववाणी देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत को अलंकुर्वाणः अलंकृत किया। आदौ कालिदासः महामूर्खः आसीत्। प्रारंभ में कालिदास महामूर्ख थे। तस्य विद्योत्मा नाम्नी विदुषी भार्या आसीत्। उनकी विद्योत्मा नाम की विदुषी पत्नी थी। पत्न्या अनादरेण दुखितः कालिदासः कालीदेव्याः आराधनम् अकरोत्। पत्नी के अनादरेण अनादर से दुखी होकर कालिदास ने काली देवी की आराधना अकरोत् आराधना की। अथ देव्याः वरं प्राप्य स महाकवि अभूत्। अब देवी के वर को प्राप्त करके वह महाकवि हुए। मतलब कालिदास जो थे वो प्रारंभ में बहुत ही मूर्ख थे और उनकी पत्नी हमेशा उनको प्रताड़ित करती रहती थी, जिससे दुखी होकर उन्होंने देवी की आराधना की। काली देवी की आराधना करने के बाद देवी ने उन्हें वर दिया, जिससे कि उसके बाद वह अपनी मेहनत से महाकवि हुए। सा संस्कृत साहित्यस्य विविध विधासु स्वकाव्यकलाया चमत्कारम अदर्शयत्। उन्होंने संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाओं में स्वकाव्य कलायाम अपनी काव्य कलाओं का चमत्कार दिखाया। कवि कालिदासेन विरचिता सप्त ग्रंथा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। कवि कालिदास के द्वारा रचित 7 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। रघुवंश कुमार संभवौ महाकाव्यस्तः। रघुवंश और कुमार संभव यह 2 महाकाव्य हैं। ऋतुसंहारः मेघदूतस्य गीतिकाव्यस्तः। ऋतुसंहार और मेघदूत यह 2 गीति काव्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम च 3 नाटकानि सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्निमित्रम यह 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य अमर कृति ही अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की अमर कृति है। महाकवि गेटे महोदयः कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटकेषु गण्यते। महाकवि गेट महोदय कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम को सर्वश्रेष्ठ नाटकों में गिनते हैं। नाटकमिदं न केवलं संस्कृत नाटकेषु अपितु विश्व नाटकेषु सर्वोत्कृष्टं पदं लभते। यह नाटक न केवल संस्कृत नाटकों में अपितु विश्व के नाटकों में भी सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त करता है।
अस्मिन् नाटके कृत्रिमता क्लिष्टता च किंचित मात्रमपि न अस्ति। इस नाटक में कृत्रिमता और क्लिष्टता किंचित मात्र भी नहीं है। कुमार संभवम महाकाव्यम कला दृष्टया कालिदासस्य मनोहर सृष्टि अस्ति। कुमार संभव महाकाव्य कला की दृष्टि से कालिदास की मनोहर सृष्टि है। रघुवंशो अपि एकम उत्कृष्टम महाकाव्यम अस्ति। रघुवंश भी एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। मेघदूतोऽप्य अति रमणीयम गीतिकाव्यम अस्ति। मेघदूत भी अत्यंत रमणीय गीतिकाव्य है। उपमा अलंकारेण सह कालिदासस्य घनिष्ठः संबंधः। उपमा अलंकार के साथ कालिदास के घनिष्ठ संबंध हैं। उपमा अलंकारस्य संबंधे तु इदं प्रसिद्धम। उपमा अलंकार के संबंध में तो यह प्रसिद्ध ही है। उपमा कालिदासस्य। विश्व साहित्ये कालिदासः शेक्सपियरेण कविना सह समतां धारयति। विश्व साहित्य में कालिदास शेक्सपियर कवि के साथ समता धारण करते हैं। कालिदासः अतुलनीय कवि ही अस्ति। कालिदास अतुलनीय कवि हैं। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका पर आता था। अद्यापि तत्तुल्य कवेः अभावात्, आज भी उनके तुल्य कवि के अभाव के कारण अनामिका सार्थवती बभूव। अनामिका यह सार्थक हुआ। बच्चों, महाकवि कालिदास के बारे में यह निबंध आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।